छब्बीस से 30 अप्रैल तक आयकर विभाग द्वारा गैलेंट समूह पर आयकर छापे में 1000 करोड़ की कर की चोरी को गैलेंट समूह के प्रमुख चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने बताया गलत। समाचार पत्रों में छपी खबरें आधारहीन। इस संबंध में एक स्थानीय होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि आयकर विभाग की 26 तारीख से 30 तारीख के मध्य 4 दिनों तक सर्वेक्षण हुआ है, उसके संदर्भ में आयोजित है। कहने का हमारा सिर्फ संक्षेप में ये कहना है कि गैलेंट ने अपनी विकास यात्रा के साथ साथ राजस्व के योगदान में भी अप्रत्याशित सहयोग किया है और हमेशा करता रहा है। समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में बहुत सी जांच के बारे में ऐसी बातें चल रही थी, इसके लिए मैंने ये समझा कि उनके बारे में अपने सदन में प्रस्तुत करूं, जिससे लोगों को वास्तविकता का ज्ञान हो। उदाहरण के लिए जैसे एक समाचार ये आ रहा था कि 6 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई है, जबकि वास्तविकता ये है कि केवल 26 लाख रुपए समूह से नकद मिला है, वो भी बही खातों में दर्ज उसका हिस्सा है। दूसरी खबर आ रही थी कि 4 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है, जबकि ज्वेलरी वास्तव में उससे भी ज़्यादा धनराशि की बरामद हुई है, लेकिन वो सारी चूंकि बही खातों में दर्ज थी तो आयकर विभाग ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी प्रकार से बात आ रही थी कि 15 अवैध लाकर मिले हैं, ऐसा कोई लाकर नहीं मिला है। सारे लाकर हमारे परिवार से संबंधित थे, जिनका भी सत्यापन विभाग द्वारा किया गया है और कोई भी चीज़ बही खातों के बाहर नहीं पाई गई है। इसी प्रकार से बात हो रही थी कि 250 बेनामी संपत्तियां के कागजात मिले हैं, ऐसा भी कोई तथ्य नहीं है। कोई भी बेनामी संपत्ति के कागजात नहीं मिले हैं। जो भी कागजात मिले हैं वो हमारे कंपनी या हमारे निर्देशकों के बही खातों में दर्ज हैं, जिनका मिलान मौके पे जांच टीम द्वारा कर दिया गया है और किसी प्रकार का प्रतिकूल कार्रवाई उस पर नहीं की गई है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी बातें आ रही थी कि नौकरशाही के भी निवेश इस कंपनी में हैं, ऐसा भी कोई तथ्य नहीं है। एक पैसे का भी कोई निवेश किसी राजनीतिज्ञ या किसी नौकरशाही का गैलेंट समूह में नहीं है। यह एक लिस्टेड कंपनी है। हाँ, मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, उस पर किसी ने कोई खरीद रखा हो, बेच रखा हो, वो सब हमारे डायरेक्ट कंपनी में किसी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। इसी प्रकार से जो है कर चोरी की बात आ रही थी कि बड़ी मात्रा में 1000 करोड़ की कर चोरी हुई है। हमारे सारे इनकम टैक्स असेसमेंट 2020-21 तक के हो चुके हैं, फिर भी विभाग को ऐसा संदेह है कि जो कुछ वर्षों पूर्व कंपनी में निवेश विभिन्न कंपनियों से आया है, उसकी पुनः जांच की आवश्यकता है। तो वो जांच की कार्रवाई कर रहे हैं। वो हमसे जो भी प्रमाण मांगेंगे हम उनको प्रस्तुत करेंगे। वो दोबारा उसका निर्धारण करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और यदि जांच के बाद ऐसा लगता है कि कुछ कर दायित्व तो हमारा बनता है तो हम उसे जमा भी करेंगे। इससे क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है उद्योग जगत में? नहीं, उद्योग जगत में मैं ये नहीं कह सकता कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार निराशा का भाव तो मन में आता है। कंपनी पर जब छापेमारी हुई है तो राजनीति भी गर्म हो गई। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि दिल्ली की टीम गोरखपुर में छापेमारी करती है, इसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, इस छापे से राजनीति का कोई संबंध लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स विभाग को जहां ऐसा लगता है कि ग्रोथ ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा आ रहा है, उनके मन में यह भी विचार आता है कि संभवतः वहाँ चोरी भी हो रही होगी। तो वो एक साधारण प्रक्रिया है। मेरे अनुमान के अनुसार उसी प्रक्रिया के आधार पर उन्होंने छापेमारी की है। इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक एंगल देखना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। छापेमारी के दौरान क्या कुछ निकल के सामने आया? हमारे दृष्टि में तो कुछ भी नहीं आया है। अब ये विभाग हमको जब नोटिस देगा कि भाई इन बिंदुओं पर आप कागजात प्रस्तुत करें, स्पष्टीकरण। सरकार उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रही है, छापेमारी में क्या लगता है जो व्यापारी हैं या जो उद्यमी हैं उनके ऊपर दबाव पड़ेगा? थोड़ा तो निराशा का भाव आएगा ही, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। ऐसे ही छापे भी माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जितने तथ्यहीन समाचार जो पिछले 4 दिनों से मीडिया में चल रहे हैं, उन सब का मैं स्पष्टीकरण देना चाहता था कि जनता को सही स्थिति की जानकारी हो सके। प्रेस वार्ता का मुख्यतः आज मुख्य कारण यही। गैलेंट में एक बीच में प्रकरण आया था कि फर्जी वर्करों के नाम पे पैसा सैलरी दिया, उसमें जेल भी हुआ था, उसमें क्या पूछना? नहीं, वो तो हमारे यहाँ के कुछ HR डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने, जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं, उनकी अटेंडेंस को बढ़ा करके कुछ अतिरिक्त भुगतान करके घपला कर लिया था।
तो वो लोग पकड़े गए थे, पुलिस कार्रवाई उसमें। 1000 करोड़ जो है टैक्स की बात हो रही है, इस पर क्या कहना है? जो तमाम प्रमुख अखबारों में ये खबर भी रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक पैसे की भी चोरी का कोई प्रकरण फिलहाल नहीं है। विभाग का ये कहना है कि जो आपके असेसमेंट हो चुके हैं, कुछ वर्षों पूर्व कुछ कंपनियों के ऐसे इन्वेस्टमेंट हुए हैं जो उनकी दृष्टि में प्रमाणित या संदिग्ध हैं, प्रमाणित नहीं हैं। हमारा ये कहना है कि आप असेसमेंट कर चुके हैं, लेकिन अगर आप दोबारा करना चाहते हैं दोबारा कर लीजिए। आप हमें नोटिस देंगे, हम आपको कागजात देंगे। आप इस छापेमारी के बाद जो आप आगे काम करने जा रहे थे, पाइपलाइन योजना, अन्य योजना, क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा निराशा का भाव तो मन में है ही है, पुनर्विचार करेंगे उस पर। गोरखपुर की जनता मामले में कैसे आगे बढ़ेगी जब आप? नहीं, आप हमारा मनोबल बढ़ाएं, जनता तक हमारी बात पहुंचाएं, और हमें लगेगा कि हाँ हमारी बात लोगों तक पहुंच रही है और लोगों का समर्थन है, तो ठीक है। हम तो गोरखपुर के हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरना है। सारा जीवन एक ही ध्येय रहा है कि यहाँ के लिए हमारी क्षमता का उपयोग हो। नहीं तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे अवसर थे, हम बाहर जाके बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने वो 80 और 90 का दौर देखा है, तो इस शहर को बदलने की इच्छा थी, कामयाब भी हुए। आज का जो शहर है उसके कुछ हम भी क्रेडिट लेने के हकदार हैं कि आज जो सपने हम लोग आज 50 साल 40 साल पहले देखते थे, वो आज हकीकत में बदले हैं और हम मैदान में डटे रहे हैं। तो और लोगों को भी उसमें आने की प्रेरणा मिली है, और भी औद्योगिकरण हुआ है, देखा देखी। तो गैलेंट समूह के साथ एक और नाम आ रहा था, शोभित जी तो उनके वहाँ पे भी छापेमारी हुई जी। थी। क्या लगता है गैलेंट से क्या संबंध वगैरह सब? गैलेंट हमारा उनके साथ एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। यहाँ गोरखपुर मेडी सिटी का भी उन्होंने वो, आप लोगों को पता ही होगा, GDA ने एक टेंडर किया है, इसलिए हम और वो मिल के कर रहे हैं उस मेडी सिटी के डेवलपमेंट का कार्य।